कोरोना के मामले। 24 घंटों में कोरोना के 866 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 300 मरीज मिले हैं कोरोना संक्रमित। रोहतक में 123, यमुनानगर में 108 नए केस, पंचकुला में 73 और फरीदाबाद में 56 मरीज मिले हैं। अब करनाल में 37, अंबाला में 20 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 1481 मरीज रिकवर हुए हैं। हरियाणा में कोरोना के 4371 एक्टिव मामले हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, एक दिन में कोरोना से 1481 मरीज रिकवर हुए हैं। हरियाणा में कोरोना के 4371 एक्टिव मामले हैं। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटों में कोरोना के 866 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की गई जान। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 300 मरीज मिले हैं कोरोना संक्रमित। रोहतक में 123, यमुनानगर में 108 नए केस मिले हैं। मेरे सहयोगी फतेहाबाद से अजय मेहता जुड़ गए हैं। अजय, बढ़ते मामलों को देखते हुए क्या समझा जाए? क्या लोग लापरवाह हो गए हैं? लोग जो हैं वो सावधानी नहीं बरत रहे हैं? बिल्कुल साधना, निश्चित तौर पर जो जिस प्रकार से मामले कोरोना के एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, उसको देख के तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं और यही जो लापरवाही है जो है कोरोना को एक बार फिर से मौका दे रही है इलाके में संक्रमण फैलाने का। देखिए, जिस प्रकार से संक्रमण कोरोना का फैल रहा है उसको देखकर प्रशासन तो अलर्ट है ही है, लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। चाहे वह गैदरिंग जहाँ हो रही है वहाँ वो स्थान हो या फिर जहाँ नागरिक अस्पताल हो या फिर पब्लिक प्लेसेस जितने भी हैं, वो तमाम जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर भी कम से कम मास्क जो है वो लगाए नजर नहीं आते हैं। तो निश्चित तौर पर एक संक्रमण फैलने का एक बड़ा कारण लोगों की लापरवाही सामने आती है। जी अजय, बात करें बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है? क्या प्रशासन के पास वैक्सीनेशन पूरी तरह से उपलब्ध है? क्योंकि देखिए, कुछ आंकड़ा ऐसा भी सामने आया था कि वैक्सीनेशन की कमी पाई गई थी। साधना, देखिए यहाँ 2 बातें हैं कि एक तो लोगों के अंदर मैक्सिमम जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके जो है अभी भी कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। और दूसरी बात, जो वैक्सीन है, वैक्सीन फिलहाल देखिए शॉर्ट, हर जगह शॉर्ट वैक्सीन है क्योंकि डिमांड नहीं थी, लोग जो है इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे वैक्सीनेशन के लिए। देखिए, जिनकी पहली और दूसरी डोज लग चुकी थी और बूस्टर डोज के लिए सरकार और प्रशासन लगातार लोगों को विभिन्न साधनों और माध्यमों से जो है ये कहता आ रहा था कि अपनी जो बूस्टर डोज लगवा लीजिए, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हालांकि देखिए अभी कहीं ना कहीं डोज की कमी जरूर है क्योंकि लंबे अंतराल के बाद कोरोना सामने आ रहा है और जो वैक्सीन की डोज पड़ी हुई थी कहीं ना कहीं एक्सपायर भी हुई है। तो ऐसे में वैक्सीन की जहां तक बात करें, वैक्सीन के साथ साथ आम लोगों को अपनी जिम्मेवारी भी समझनी होगी, चाहे वो वैक्सीन लगवाने के लिए हो या फिर कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना हो। जी चलिए अजय, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। मेरे सहयोगी रमाकांत मित्तल भी जुड़ गए हैं। रमाकांत, बढ़ते मामलों को देखते हुए क्या समझा जाए? लोग लापरवाह हो गए हैं या फिर लोग पहली और दूसरी लहर देखना चाहते हैं फिर से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो पहली और दूसरी लहर लोग देख चुके हैं। हालांकि जब दूसरी लहर आई थी तो लोगों ने कहा कि जागरूकता हमें करनी चाहिए, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि झज्जर के हालात बिल्कुल खराब हैं। और आप बाजारों में निकल जाएं या अन्य कहीं भी संस्थानों में चले जाएं जहां पर हालांकि हरियाणा सरकार के द्वारा ये लिखा गया है या गाइडलाइन दी गई है कि 100 से ज्यादा जहां पर भी भीड़ हो वहां पर मास्क लगाना अति आवश्यक है। लगातार सीएमओ ब्रह्मदीप हो या कहीं ना कहीं जो झज्जर के उपायुक्त हैं वो लगातार अधिकारियों की मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और वो बिल्कुल भी इस महामारी को बिल्कुल आसानी से ले रहे हैं, लापरवाह हैं। और लगातार मैं आपको बता दूं कि हरियाणा न्यूज कई बार ये ऐसी खबरें दिखा भी चुका है। अस्पतालों के हालात बिल्कुल खराब है। वहां पर जो मरीज जा रहे हैं, जो वैक्सीन लेने जा रहे हैं या अन्य कोई भी टेस्ट कराने जा रहे हैं, उनके चेहरे पर मास्क नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि झज्जर की तस्वीर बिल्कुल खराब है और लगातार अधिकारी हैं वो कई लोगों को सख्ती कर रहे हैं। बाजारों में वो भ्रमण करते हैं, तभी वो चेहरे पर मास्क होता है, उसके बाद वो मास्क को उतार के फेंक देते हैं। जी
रमाकांत, बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन को लेकर लोग कितने जागरूक हैं? क्या लोग जिन व्यक्तियों ने पहली डोज लगवाई है उन्होंने दूसरी डोज लगवाई है? अगर किसी ने दूसरी डोज लगवाई है तो क्या उन्होंने बूस्टर डोज लगवाई है? और मैं आपको बता दूं कि पहले शुरू में जब वैक्सीन का काम चला था तो बड़े लोग जागरूक थे और बड़ी बड़ी लंबी कतारों में लोग वैक्सीन करवा रहे थे, लेकिन अब ऐसा कोई भी झज्जर में तस्वीर नहीं दिख रही है और लोगों को जागरूक लोग कर रहे हैं, अधिकारी जागरूक कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि वैक्सीनेशन के सेंटर तक नहीं पहुंच रहे हैं। और आपको बता, लगातार जो भीड़ है वो पहले तो थी, लेकिन अब बिल्कुल भी आपको अस्पतालों में नजारा दिखेगी। जी चलिए रमाकांत, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बढ़ते मामलों को देखते हुए हालांकि लोग सावधान हुए तो हैं, लेकिन लापरवाही जो है वो आज भी यहां पर देखने को मिल रही है। और देखिए, इसी का खामियाजा अगर आप भुगतना चाहते हैं तो चाहे तो आप लापरवाही दिखाते रहें, अगर आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें तो मास्क जरूर लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो रोहतक में 123, यमुनानगर में 108 नए केस सामने आए हैं। पंचकुला में 73, फरीदाबाद में 56 मरीज मिले हैं। तो करनाल में 37, अंबाला में 20 नए मामले सामने आए हैं।